नमस्कार, हम आकाशवाणी बेंगलोर से बोल रहे हैं। स्नेह भारती हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज हम एक विशेष विषय अंतरिक्ष विज्ञान और अनुवाद से संबंधित विचारों को श्रोताओं तक पहुंचाने के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। लगता है दुनिया मुट्ठी में है, लेकिन छोड़ेंगे तो सब कुछ अदृश्य है, फिर पाने की आशा अनुवाद से कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सौम्या बीएल शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हूँ। यहीं पर अनुवादक और संचारक जीवन बदलने वाली भूमिका निभाते हैं। अनुवादक इस ज्ञान को स्थानीय भाषाओं में लाते हैं। वे वैज्ञानिक रिपोर्टों में छिपी बातों को कहानियाँ, व्याख्यान और पाठों में बदल देते हैं, जो लोगों के जीवन से जुड़ते हैं। जब अंतरिक्ष विज्ञान का हिंदी, कन्नड़, तमिल, बंगाली या मराठी जैसी भाषाओं में अनुवाद किया जाता है, तो यह अचानक छात्रों, शिक्षकों और आम जनता के लिए सुलभ हो जाता है। यह केवल वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान न रहकर समाज के लिए विज्ञान बन जाता है। कर्नाटक के प्रख्यात राष्ट्रकवि कुवेंपु का एक कहना है, ओ नन्न चेतना आगुनी अनिकेतना, ओ नन्न चेतना आगुनी अनिकेतना, यानी बी बाउंडलेस। आज हम अंतरिक्ष विज्ञान और अनुवाद विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों बहुत ही अलग लग सकते हैं, लेकिन ये कई अर्थपूर्ण तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान की वैश्विक प्रकृति। अंतरिक्ष विज्ञान एक अंतः विषयक क्षेत्र है जिसका अध्ययन ब्रह्मांड की प्रकृति और उसमें हमारे ग्रह की स्थिति को समझने के लिए पृथ्वी और मंडल और ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। इसकी वैश्विक प्रकृति का अर्थ है कि इसके कार्यक्षेत्र में पृथ्वी की निगरानी, टेलीमेडिसिन जैसे संचार अनुप्रयोग, आपदा प्रबंधन के लिए उपग्रहों का उपयोग शामिल हैं, जो देशों के बीच सहयोग पर आधारित हैं। अंतरिक्ष विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति इस तथ्य से और स्पष्ट होती है कि यह एक वैश्विक प्रयास है। यहाँ विभिन्न देश अपने शोध और विकास में योगदान करते हैं, जिससे मानवता के सामूहिक ज्ञान में वृद्धि होती है। भाषा को लेकर कहते हैं, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं है। यानी कि जो कुछ भी वैश्विक स्तर पर ये अंतरिक्ष विज्ञान या प्रौद्योगिकी का विकास होता है, वो जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद होना आवश्यक है, जिससे कि वहां की युवा पीढ़ी यानी कि सबसे प्रथम व्यक्ति तक पहुंच पाता है। हाँ सर, ये तो सच है। इससे संबंधित मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब इसरो ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया तो अधिकांश समाचार पहले अंग्रेजी में थे, लेकिन जब उन्हीं अपडेट का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और टेलीविजन, रेडियो और समाचार पत्रों पर प्रसारित किया गया, तो यह उत्साह लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा गया। गांवों के बच्चे जिन्होंने कभी वास्तविक जीवन में रॉकेट भी नहीं देखा था, अचानक चंद्रमा पर उतरने की बातें करने लगे। माता पिता आज भी अपने बच्चों को भारत के चंद्रमा पर पहुंचाने की कहानियां सुनाते रहते हैं। यही स्थानीय भाषाओं में संचार की शक्ति है। जी हाँ मैडम, अंतरिक्ष मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता होती है, जैसे नासा, इसरो, ईएसए, जाक्सा, रोसकोस्मोस आदि। अंतरिक्ष मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आम बात है, जहां नासा, इसरो, ईसा, जाक्सा, रोसकोस्मोस जैसी प्रमुख एजेंसियां ज्ञान साझा करने, लागत कम करने और बड़े तथा जटिल मिशनों को एक साथ पूरा करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं पर काम करती हैं। इन सहयोगों के उदाहरणों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS का निर्माण और रखरखाव, या नासा या इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार जिसे कहते हैं,
जैसे संयुक्त उपग्रह मिशन शामिल हैं। इससे होने वाले लाभ यानी ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, सहयोग से एजेंसियों के बीच विशेषज्ञता और नई तकनीकों का आदान प्रदान होता है। वित्तीय लागत साझा करना, बड़े मिशन बहुत महंगे हो सकते हैं, इसीलिए सहयोग से लागत कम करने में मदद मिलती है। ज्ञान का विस्तार, विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ काम करके अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। बड़े मिशनों को पूरा करना, सहयोग से ऐसी परियोजनाओं को साकार करना संभव हो जाता है जो एक ही देश की एजेंसी के लिए अकेले संभव नहीं होता है। इसमें एक दूसरे देश की भाषाओं को जोड़ने के लिए अनुवाद की अहम भूमिका होती है। हाँ सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, लेकिन यहाँ तक सवाल है, इन खोजों को असल में कौन समझता है? जब इसरो या नासा के वैज्ञानिक अपने परिणाम प्रकाशित करते हैं तो उनकी भाषा बेहद तकनीकी होती है। यह समीकरणों, शब्दजाल और शब्दों से भरी होती है जिन्हें केवल विशेषज्ञ ही आसानी से समझ सकते हैं, ना कि आम जनता। मूल निष्कर्ष तकनीकी अंग्रेजी में होते हैं जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। हालांकि यह वैज्ञानिक सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक अंतर पैदा करता है। एक गांव का किसान, एक छोटे शहर के स्कूल का छात्र या यहाँ तक कि एक शिक्षक जिसके पास उन्नत अंग्रेजी प्रशिक्षण नहीं है, वे इस ज्ञान तक सीधे पहुंच नहीं पाएंगे। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी हाँ मैडम, आपने सही कहा। क्योंकि अनुवाद क्यों महत्वपूर्ण है, अगर इन बिंदुओं पर हम आएंगे तो ज्ञान का प्रसार, अनुवाद विभिन्न भाषाओं के लोगों को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान तक पहुंचाने और साझा करने में मदद करता है। सांस्कृतिक समझ और सहयोग, यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और बंधुत्व को बढ़ावा देता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत होता है। सूचना का सटीक प्रेषण, यह सुनिश्चित करता है कि सूचना अपने मूल अर्थ और संदर्भ में लक्षित दर्शकों तक पहुंचाती है। अनुवाद प्रक्रिया के प्रमुख चरण है मैडम। अनुवादक मूल पाठ को पूरी तरह पढ़ता है, उसके संदर्भ को समझता है और विशेष रूप से तकनीकी शब्दावली की पहचान करता है, जिसके लाभ शोध की आवश्यकता हो सकती है। स्थानांतरण, मूल पाठ के विचारों और अर्थ को समझने के बाद उन्हें लक्षित भाषा में स्थानांतरित किया जाता है। पुनर्गठन, लक्षित भाषा में पाठ को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि वो मूल पाठ के समान स्वाभाविक और प्रभावी लगे, साथ ही सांस्कृतिक बारीकियों और अर्थों को भी बनाए रखे। सही कहा सर आपने। जब हम इस विषय को विज्ञान से जोड़ते हैं तो विज्ञान संचार सिर्फ जानकारी के बारे में नहीं है, यह प्रेरणा के बारे में है। तकनीकी अंग्रेजी मंगल ग्रह की कक्षा का वर्णन कर सकती है, लेकिन सोचना चाहिए क्या वो बच्चों की अपनी भाषा में अनुवाद तारों को छूने के सपने का वर्णन कर सकता है? अतः शास्त्र वास्तविकता क्या है, सच क्या है, तो उसके वैज्ञानिक के बारे में जानना भी जरूरी है। तो इसके बारे में जी सही कहा आपने। जनता के लिए विज्ञान संचार, जटिल वैज्ञानिक जानकारी को आम जनता के लिए सरल और सुलभ बनाना, ताकि वे वैज्ञानिक खोजों को समझ सके, वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा दे सके और विज्ञान पर विश्वास कर सके। यह गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है, जैसे कि पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, पोस्ट, सेमिनार और विज्ञान पत्रकारिता, जिनका उद्देश्य लोगों की वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाना और उन्हें वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। हाँ सर, ये तो शिक्षा क्षेत्र में होना ही चाहिए। यह शिक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। भारत में लाखों छात्र क्षेत्रीय भाषाओं में ही पढ़ाई कर रहे हैं। वे मेधावी, जिज्ञासु और सक्षम है, लेकिन अगर विज्ञान अंग्रेजी में ही उलझा रहता है तो वे नवीनतम ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इसरो या नासा के अपडेट का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके हम उनके लिए द्वार खोलते हैं। हम ग्रामीण छात्रों से कहते हैं कि
आप भी एक अंतरिक्ष यात्री, एक इंजीनियर, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का सपना देख सकते हैं, तो ये कैसा लगता है? जी, अंतरिक्ष खोजें दुनिया को प्रेरित करती हैं, लेकिन मूल खोजें आमतौर पर तकनीकी अंग्रेजी में होती है। जैसे आपने कहा, सही है। यह सच है कि अंतरिक्ष की खोज से दुनिया प्रेरित होती है, लेकिन सभी मूल खोजें अंग्रेजी में नहीं होती। ये एक आम धारणा हो सकती है, क्योंकि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अंग्रेजी एक प्रमुख भाषा है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय विभिन्न भाषाओं में काम करता है और संचार के लिए अनुवाद भी उपलब्ध होते हैं। जैसे वैज्ञानिक समुदाय में प्रमुखता, अंग्रेजी अक्सर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रकाशनों की प्रमुख भाषा होती है, जिससे वैज्ञानिक साहित्य में ये अधिक प्रचलित हो जाती है। सांस्कृतिक और तकनीकी योगदान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अंग्रेजी भाषी देशों ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे संबंधित कई दस्तावेज और तकनीकी विवरण अंग्रेजी में उपलब्ध है। अन्य भाषाओं में भी शोध होते हैं। अंतरिक्ष में देशों का योगदान, जैसे रूस, चीन, यूरोप जैसे अन्य देशों ने भी अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके शोध विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। उसके लिए उदाहरण हमारे देश में होने वाले चंद्रयान हो या अन्य जो भी संशोधन या अनुसंधान हो रहे हैं इसरो द्वारा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विज्ञान सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में नहीं है, यह दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी करने, किसानों का मार्गदर्शन करने और चक्रवातों की चेतावनी देने में मदद करते हैं। जब चक्रवात की चेतावनियों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तो वे जान बचाते हैं। जब किसानों को कृषि उपग्रह से प्राप्त आंकड़े उनकी अपनी भाषा में मिलते हैं तो वे अपनी फसलों को बेहतर बनाते हैं। इसलिए विज्ञान संचार केवल जिज्ञासा की ही नहीं बल्कि जीवन रक्षा का भी विषय है। तो इसके लिए जो अनुवाद आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। सही कहा मैडम आपने। अनुवादक इस ज्ञान को स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत करते हैं, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान छात्रों, शिक्षकों और आम जनता के लिए सुलभ हो जाता है। जैसे कि इसरो या नासा के अपडेट का भारतीय भाषाओं में अनुवाद ग्रामीण छात्रों को प्रेरित करता है। अब हम अंतरिक्ष डाटा में मशीन अनुवाद पर थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए कि भारत की किसी छोटे से कस्बे या अफ्रीका के किसी सुदूर गांव में रहने वाला कोई युवा छात्र रात के आकाश को उत्सुकता से देख रहा है। वे तारों, ग्रहों को देखते हैं और यह जानने का सपना भी देखता है कि उसके परे क्या है। लेकिन जब वे और जानने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उन्हें अत्यधिक तकनीकी अंग्रेजी में लिखे शोध पत्र और डाटा मिलते हैं, या कभी कभी रूसी, फ्रेंच, जापानी या चीनी भाषा में। कई लोगों के लिए यह एक बाधा बन जाता है। अंतरिक्ष के चमत्कार हालांकि सार्वभौमिक है, भाषा की दीवारों के पीछे बंद रहते हैं। आज ये भी पूर्ण रूप से अनुवाद करने में असफल, वो भी विशेषतया भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में। आपका राय क्या है सर? हाँ जी, आपने सही कहा। अंतरिक्ष यात्रियों को मैनुअल, सुरक्षा निर्देश और तकनीकी जांच सूची के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। ये उनकी मूल भाषाओं में उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन अनुवाद सटीकता सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि अनुवाद में एक छोटी सी त्रुटि भी अंतरिक्ष अभियानों में बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है। मुझे लगता है यही वह जगह है जहां अंतरिक्ष डाटा में मशीनी अनुवाद का उभरता हुआ क्षेत्र न केवल प्रासंगिक बल्कि क्रांतिकारी भी बन जाता है। आज मैं आपको इस आकर्षक क्षेत्र की यात्रा पर ले चलूंगी जहां विज्ञान भाषा से मिलता है, वो भी अनुवाद के द्वारा, और जहां तकनीकी संस्कृतियां और खोजों के बीच सेतु बन जाता है अनुवाद का क्षेत्र, वो भी विशेषतया हमारी द्रविड़ भाषाएं जैसे कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाएं। सही कहा आपने, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान केवल भौतिकी तक सीमित नहीं है, यह मानवीय कल्पना और संस्कृति से भी जुड़ा है। मैडम, अनुवादक अंतरिक्ष से जुड़ी पौराणिक कथाओं, कहानियों और दर्शन शास्त्रों यानी संस्कृत ग्रंथों से लेकर
माया खगोल विज्ञान तक उनको आज के वैज्ञानिक संवाद में शामिल करने में मदद करते हैं। जैसे अनुवादक विभिन्न संस्कृतियों की अंतरिक्ष से जुड़ी पौराणिक कथाओं का, कहानियों का और दर्शन को आज के वैज्ञानिक संवाद में शामिल करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि वे अनुवाद के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़ने का काम करते हैं, जिससे दोनों क्षेत्रों में समझ बढ़े। उदाहरण के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है और चंद्रमा पर छाया डालती है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोक लेती है, जिससे चंद्रमा पर छाया पड़ जाती है। यहाँ बहुत ही रोचक एक कथा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकला था तो उसे पाने के लिए देवता और दानव दोनों में होड़ मच गई, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। लेकिन राहु नाम का दानव धोखे से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। भगवान सूर्य और चंद्रमा ने राहु की पहचान की और भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद भगवान विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, चूंकि उसने अमृत पी लिया था। इसलिए उसका सिर यानी राहु और धड़ यानी केतु दोनों अमर हो गए। माना जाता है कि तभी से राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रहण। हाँ सर, अंतरिक्ष विज्ञान हमें ब्रह्मांड के बारे में बताता है और अनुवाद इसे सार्वभौमिक बनाता है, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। मैं एक विचार के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। विज्ञान मानवता का ही है, किसी एक राष्ट्र का नहीं, किसी एक भाषा का नहीं। तारे हम सभी के लिए चमकते हैं। चांद हर उस बच्चे का है जो रात के आकाश की ओर देखता है। अगर हम एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जहां हर युवा मन से सपने देख सके, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञान की भाषा ही उसकी भाषा हो। उसके लिए अनुवाद आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य भी है। भविष्य की ओर देखते हुए हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां हर बड़ी वैज्ञानिक खोज कई भाषाओं में तुरंत उपलब्ध हो, न केवल मानव अनुवादकों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा भी। जी, इसकी वैश्विक पहुंच भी बहुत ही आवश्यक है। अंतरिक्ष विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया के हर कोने में लोग इसे समझ सके और इसका लाभ उठा सके। खासकर युवा पीढ़ी इससे लाभान्वित हो सके। सांस्कृतिक और पीढ़ियों के पार साझाकरण अनुवाद ये सुनिश्चित करता है कि यह ज्ञान किसी एक भाषा या संस्कृति तक सीमित न रहे, बल्कि सीमाओं को पार करके सभी संस्कृतियों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक ज्ञान का अनुवाद और साझाकरण विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे वे सामूहिक रूप से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सके। संक्षेप में, अंतरिक्ष विज्ञान हमें ब्रह्मांड के बारे में बताता है और अनुवाद इसे सार्वभौमिक बनाता है, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। मैं डॉक्टर प्रभु उपासे डॉक्टर सौम्या मैडम के साथ आज परिचर्चा में शामिल हूँ। आज हम एक विशेष विषय अंतरिक्ष विज्ञान और अनुवाद, इस विषय पर जो हम जुड़े थे, यह हमारे लिए एक सुअवसर ही नहीं है, सोने पर सुहागा। सही है ना सर? जी। जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्नेह भारती हिंदी कार्यक्रम, नमस्कार।